नहीं। और यहाँ पे है कि लोग उतना मतलब होता नहीं है कि ठीक है चलो काम चला निकाल दिया। अब हमारे पास इतना पैसा, वो उनको रहता है कि जल्दी से जल्दी निकालो। हमारे पास अरे यार इतना टाइम बजट नहीं है हमारे पास कि हम, क्योंकि अगर आप एक दिन का भी कॉस्ट बढ़ाते हो, एक दिन भी ज़्यादा देते हो, तो आर्टिस्ट का खर्चा है, आपका हार्डवेयर रेंडरिंग का खर्चा है, सिस्टम रिक्वायरमेंट जो भी होता है, स्टूडियो का खर्चा, ये सब बजट में बढ़ते जाता है। और ये इतना चीप नहीं होता जितना आप समझ सकते हो कि इसलिए जो होते हैं ना वहाँ पे क्या करते हैं कि रिसर्च डेवलपमेंट और उन सब चीज़ों के लिए टाइम देते हैं पूरा। तो उससे क्या होता है कि क्वालिटी पूरी तरह से निकल के आती है। अब यही शॉट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे करना होता है तो नीचे से वो इमेज काटते हैं, इधर से मतलब इतना भी गंदा नहीं दिखता, लेकिन हमें पता है कि क्या है असलियत, तो वो उतना इजी हम कर सकते थे। तो ऐसे होता है। तो और आप और किसी को कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड लाइक, तो ये टूल बॉक्स का काम है, मतलब मैं स्टार्ट से दिखाता हूँ और बड़ी प्ले करूँगा, फिर मैं ये शॉट मैंने किया। ये सीजी किया है, ठीक है, वो सीजी किया था। अब उसकी क्वालिटी देखो, ठीक है, और यही चीज आप बाहर की मूवी में क्वालिटी देखो, तो यही फर्क होता है। हम ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं आता करने, लेकिन वो डिफरेंस हो जाता है बजट। जैसे यहाँ पे आप ये मास्क देख रहे हो ना, ये जो भी लाइंस दिख रहे हैं, इट्स एक्चुअली वो रोटो किया हुआ है वहाँ पे। तो रोटो ऐसे हम शेप्स में बना के करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैट एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से। तो अल्फा का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इस शॉट में इसलिए किया गया है कि पीछे आप देख सकते हैं कि ये कैमरा मैन दिख रहा है वहाँ पे, तो उसको निकालने के लिए इस शॉट से वो किया गया है। तो इसका आप मास्क निकाल सकते हो, वहाँ पे दूसरी चीज़ प्लेट लगा सकते हो और ऊपर से इसको रख सकते हो मर्ज करने के लिए। सर रोटो जब करते थे तो आपने तो बताया शेप्स क्रिएट करके जो रोटो करते हैं, तो सर जैसे शेप्स का जो सर मतलब साइज एंड जो शेप, जो भी शेप अपन ले रहे हैं सर्कल स्क्वायर वगैरह, वो मतलब डिपेंड करता है कैरेक्टर पे या फिर लाइक फॉर द हैंड इट्स लाइक परफेक्ट हैंड के मतलब वैसा ही शेप रहेगा? नहीं ऐसा नहीं, जैसे व्हाटएवर वे यू आर कंफर्टेबल यू गो विद इट। मतलब ये डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर आर्टिस्ट कि वो कैसे ड्रॉ करता है शेप्स। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे ही ड्रॉ करना है, इट्स योर कंफर्ट। बट हाँ, जितने ज़्यादा शेप्स उतनी ज़्यादा क्वालिटी। इट्स मतलब जैसे आप शेप्स हेयर्स के लिए अब अगर आप क्या करते हैं, हेयर या पूरा हेड है उसके लिए एक पूरा सर्कल ऐसे बनाते हो, ठीक है, तो आपको खुद, अब सपोज मेरा हेड ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे मुड़ गया तो वो मैनेज करना इट्स नॉट इजी। लेकिन अगर सपोज हाफ इधर से किया हाफ इधर से किया, वो मैनेज करना ज्यादा इजी होता है। जितने ज्यादा शेप्स आपको देखने में लगेगा कि हाँ अरे बहुत ज्यादा शेप्स है, इनको एनिमेट करना है। रोटो का प्रोसेस तो मालूम है ना, इट्स लाइक शेप्स को एनिमेट करते हैं। जैसे सपोज मेरा ये हैंड है, ठीक है, तो मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं फ्रेम बाय फ्रेम फॉलो करता हूँ, ठीक है।
तो वो दैट्स एनिमेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप इज मतलब जो भी होता है वो दैट इज कॉल्ड रोटो। तो उससे क्या होता है कि शेप जो होता है उससे हम उसका वाइट वैल्यूज अल्फा निकालते हैं और उसको यूज करते हैं। तो आपको देखने में लगेगा कि अरे जितना ज़्यादा शेप्स है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, टाइम लगेगा, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जितना आप पर्टिकुलर होगा, जैसे सपोज मेरी एक उंगली है, ठीक है, अगर ये मेरे को ये पूरा हाथ करना है रोटो, मैं हाथ ऐसे मूव करता हूँ, ठीक है, तो एक शेप को आप बना के उसको हर फ्रेम पे एनिमेट करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, सोचो आप, ठीक है। और लेकिन अगर एक एक उंगली बनाई, ठीक है, और उसको ब्रेक किया, तो इवन कहूंगा कि अगर ऐसे मुड़ रहा है ना, तो यहाँ से ये भी ब्रेक कर दो, यहाँ से ये भी ब्रेक कर दो, यहाँ से ये भी ब्रेक कर दो, तो इट्स मतलब वो टाइम ड्रॉ करने में बस ज्यादा लगेगा, एनिमेशन में बहुत कम लगेगा। लाइक फोटोशॉप में भी जब हम जितनी लेयर बनाते हैं उतना ज़्यादा ये होता है। चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई, जितना ब्रेक करके करोगे उतना ही इजी है, चाहे ये रोटो हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे जीवन का कोई भी काम हो। कितना भी इसको तोड़ के छोटा सिंपल रखोगे उतना ही। लाइफ भी ऐसे ही है, जितना सिंपल उतना अच्छा, ठीक है। और कोई सर एक जो जैसे ग्रीन रूम में कुछ शूट करते हैं, हाँ, तो सर ग्रीन कलर पर्टिकुलर क्या इफेक्ट देता है उसमें, ऐसा कि मतलब ग्रीन विजुअल इफेक्ट्स में हमेशा ग्रीन हाँ, कलर नहीं, इट्स पहले टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होती है ना, पहले के जमाने में क्या होता था कि जो फिल्म रील होता था ना, उसको जो इफेक्ट्स देते थे वो क्या करते थे पता है, वो कट करते थे, मतलब सीजर होता है ना, उससे कट करते थे, ब्लेड से लेके कट करते थे। सपोज मुझे कुछ इफेक्ट दिखाना है तो ब्लेड से कट करके पीछे दूसरा लगा के रील, फिर वो ऐसे करते थे। तो दैट टाइम वैसा था, लेकिन टेक्नोलॉजी इवॉल्व, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है टेक्नोलॉजी। कैमरा, मतलब जैसे कैमरा बना, कोडैक वगैरह जब से आए विजुअल इफेक्ट्स में, उन्होंने जब ऐसे फिल्मियर कैमरे बनाना स्टार्ट किए, तब से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। तो अभी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ग्रीन स्क्रीन का बताता हूँ। जनरली आज के ज़माने में ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन यूज़ किया जाता है, दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ग्रीन स्क्रीन पहले मैं बताता हूँ कि ब्लू स्क्रीन ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। मतलब ग्रीन स्क्रीन तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ब्लू स्क्रीन कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लू का जो वेवलेंथ होता है ना, इट्स लाइक प्योर, पता है ना, ठीक है, तो इट्स लाइक वो वेवलेंथ की वजह से क्या होता है कि उसको लाइट करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपको लाइट्स लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत सारी डिफरेंट ज़्यादा लाइट्स लगानी पड़ेंगी उसको लीड करने के लिए। तो क्या होता है कि प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए लोग ब्लू स्क्रीन कम यूज़ करते हैं। लेकिन ब्लू स्क्रीन क्यों अच्छा है? अगर नाइट शॉट्स हैं, रात के सीन्स हैं, या किसी कोई ऐसा सीन है जहाँ पे पर्टिकुलरली एक्टर ने या फिर ग्रीन का कलर ज़्यादा है, नॉट इन बैकग्राउंड, मतलब फोरग्राउंड में ग्रीन का कलर ज़्यादा है, तो आप ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज़ कर सकते। इन दैट पर्टिकुलर केस ब्लू स्क्रीन आपको यूज़ करना पड़ेगा। और ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि स्किन का जो टोन होता है, टोनल वैल्यू होती है, ये ब्लू और ग्रीन से सबसे कम मैच करते हैं, इसलिए ब्लू और ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया जाता है। इसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि आप कोई भी और दूसरा कलर यूज़ कर लीजिए, उसकी टोनल वैल्यू आपकी स्किन में, हेयर में, बॉडी में मिलेगी ही मिलेगी। ओनली ग्रीन एंड ब्लू आर द कलर्स जो सबसे कम मैच होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो सेपरेशन जो होता है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का, वो इजी होता है। तो अगर सपोज कैरेक्टर है जहाँ पे वो ग्रीन ही है, अब हल्क है, ठीक है, वो पेंट किया हुआ है बॉडी, वो ब्लू उसको पेंट नहीं कर सकते, ग्रीन ही कर सकते, तो पीछे ब्लू स्क्रीन डालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज किसी ने ब्लू का मतलब जनरली तो ग्रीन स्क्रीन ही यूज करते हैं, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ब्लू स्क्रीन यूज करते हैं, क्योंकि ब्लू स्क्रीन में प्रोडक्शन का खर्चा पड़ जाता है। लाइट्स रेंट पे लिया है तो उनको और ज़्यादा लाइट्स लेनी पड़ती हैं, और बहुत बड़ा अगर सीन है, सपोज हम तो छोटे सीन, वो छोटे से जगह की बात नहीं कर रहे, अगर आपको पूरा बहुत बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, इट्स लाइक मतलब आप समझिए पूरे बिल्डिंग के जितना एरिया है उसको पूरा लीड करना है, तो सोचो आप कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और एक दिन नहीं होता, वो 1000 शॉट्स है तो 1000 में उतना खर्चा पड़ेगा, छोटा छोटा करके वो ज़्यादा हो जाता है। तो जनरली इसीलिए ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन मतलब ब्लू यूज़ करते हैं, और ब्लू इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि उजला होता है। लेकिन अगर रात का शॉट है, नाइट शॉट है, उसमें ब्लू ज़्यादा प्रेफर किया जाता है यूज़ करना। वो ग्रीन से भी हो जाता है, बट क्योंकि वो नेचुरल है, ब्लू क्या होता है कि लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो मतलब ना वो नाइट शॉट्स के लिए अच्छा होता है।
और चेंज ऐसी वो रोटेट है यहाँ पे। और पर्टिकुलरली जैसे आप ये देखते हो ना, एक एक चीज जैसे अलग अलग शेप्स बनाए हुए हैं, ये हेयर्स वगैरह के लिए, सबके लिए। या फिर आप देखोगे कि ये इधर के लिए सेपरेट बनाया हुआ है, ईयर के लिए अलग सेपरेट बनाया, इधर के लिए। ये जो पर्टिकुलर शेप्स बनाए हुए हैं ना, ये 3D के लिए बनाए हैं, कन्वर्जन के लिए, 2D से 3D में कन्वर्ज करने के लिए। क्या होता है कि हर चीज का, वो नोज का बनाया है, उसका डेप्थ जो होता है वो अलग से क्रिएट करते हैं, वो डिफरेंट चीज है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पहला शॉट था जब मैं बॉक्स में आया था। ये मतलब ये पूरा का पूरा ये डेक्कन थिएटर जो है यहाँ का, पुणे का डेक्कन का, पहले मतलब 90s में शायद यहाँ पे डेक्कन थिएटर हुआ करता था, तो वो क्रिएट करना था। तो इसके लिए गली सड़क पे शूट के टाइम पे तो मैं नहीं था, मतलब शूट होने के बाद में आया था, तो मैंने शॉट देखा था। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि इस शॉट में बहुत सारी गलतियाँ भी हैं। मतलब अगर आप देखते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन ही लगाया जाए, ग्रीन स्क्रीन और इतना बड़ा मात्रा में लगाया जाए। अब इतनी बड़ी मात्रा में लगाने से क्या है कि नेचुरल लाइट इंटरप्ट हो रही है। मतलब आप देखो कि ये फुटेज बहुत ही, मतलब जो फ्रंट की लाइट्स है बहुत सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है, डीओपी होता है, वो उनको ध्यान देनी चाहिए थी उस टाइम पे। और कोई जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ऊंचा लगाने की जरूरत है, ये कैरेक्टर को बस थोड़ी सी ऊपर लगाया होता तो भी चल जाता, वो बेकार का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो और लाइट्स वगैरह ये होगी इसके लिए, तो वो मैच करना, वो फील लाना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो प्रोसेस बढ़ जाता है। तो और सेकंड चीज क्या है कि इसमें तो ये डेक्कन थिएटर बनाना था, ठीक है। तो ये हमने 3D में क्रिएट किया था, ठीक है। आपको कभी आई डोंट नो अभी है कि नहीं, शॉर्ट जब चेंज हो गई, बिल्डिंग चेंज हो गई पूरी, बिल्डिंग चेंज हो गई, पूरा नया बिल्डिंग आया है। और अब अगर आप ये पर्टिकुलर शॉट्स भी देखोगे ना, तो ये क्या है कि हमने इसमें प्रोडक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा बचाया इन द सेंस हमने अपना खर्चा बहुत ज़्यादा बचाया। क्योंकि अगर आप 3D बनाते हो मॉडल, उसको रेंडर करते हो, उसको मतलब लाइट और ये सब करते हो, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसमें क्या है कि ये एक फ्रेम किया हुआ है, ओनली द सिंगल फ्रेम। आप अगर जो यहाँ पे एक ट्री है, पूरा शॉट देखोगे तो ऊपर से कैमरा ऐसे नीचे की तरफ आता है, ठीक है। उसमें ऊपर की फ्रंट की साइड में एक ट्री है ऊपर, तो वो ट्री नहीं हिलता है। इट्स लाइक कैमरा मूवमेंट है, तो इट्स लाइक मतलब वो जगह है वहाँ पे जहाँ पे चीट किया जा सकता है। तो कंपोजिटिंग में चीटिंग इज द हाईएस्ट वैल्यूएबल थिंग, कि मतलब आप जितना ज़्यादा चीट कर सकते हो यार, मतलब उतनी ही ज़्यादा गुड कंपोजिटर यार। तो यहाँ पे आगे की तरफ एक ट्री है, ठीक है। ट्री में वो हिलती नहीं है ट्री, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये शैडो हिलता है इसका, क्योंकि यहाँ पे कैमरा आके रुक जाता है, वो एरिया हिलता दिखना चाहिए था। तो हमने क्या किया, ट्री को अलग से रेंडर किया, ओनली ट्री, उसका थोड़ा सा पार्ट उसको एनिमेट करके, मतलब वो उतना एरिया वो अलग किया और उसको कट पेस्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ट्री स्टिल है, शैडो मूविंग है, वहाँ पे बचाया। दूसरी चीज ये आप जैसे मैंने पॉइंट किया था कि जो डेक्कन थिएटर था ये पूरा ये डेस्क वगैरह दिखना चाहिए था, बीच में अब यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन वो अंदर कुछ लोग भी खड़े हैं, उनको भी इंटीग्रेट किया उसमें, वो खड़े होकर बात करते हैं ऐसा। यहाँ पे एक स्कूटर वगैरह था है, अभी ये हटेगा तो आप देखोगे। तो ये सारे अलग अलग लेयर्स हैं सिंगल फ्रेम के, उनको क्या किया है कि सॉफ्टवेयर में लेके प्रोजेक्ट किया हुआ है। ऊपर से कैमरा आता है, तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, जैसे डिस्टेंस पे लेयर्स रख देते हैं, और उसके बाद जब कैमरा आता है तो जो पैरेलैक्स होता है, पैरेलैक्स पता है ना, पैरेलैक्स इज लाइक सपोज मैं कुछ देखता हूँ, ठीक है। तो जो पॉइंट होता है, जो मेरा आई का पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से कोई जब अगर मैं ऐसे पैन करता हूँ, नॉर्मली ऐसे देखता हूँ, या आगे कैमरा में सपोज कैमरे की बात करते हैं तो फॉरवर्ड लेके जाता हूँ, तो क्या होता है कि रिलेटिव टू दैट कैमरा, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस है और मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी डिस्टेंस में हैं उनका मूवमेंट अलग होगा। मतलब अगर मैं आगे की तरफ ऐसे बढ़ता हूँ तो ये चीज़ ज़्यादा पास आएगी मेरे, जबकि वो चीज़ थोड़ा कम आएगी, ठीक है। पास तो उतनी आएगी
वो भी उतनी आएगी, लेकिन वो जो विजुअल होता है, जो फील होता है, उसमें क्या होगा कि वो चीज़ धीरे से पास आएगी, ये ज़्यादा तेज से पास आएगी। वो फर्क कब दिखता है आपकी, जब ज़्यादा तेजी से कहीं जाते हो तो होता है। ट्रेन के आपने डब्बे में ट्रेन बैठा देखा है है। ना, हाँ, ट्रेन के की बात डब्बे कर में रहे हैं। ट्रेन देखा है, ट्रेन से आप देखो तो मतलब पास की जो चीज होती है, पटरी के पास के लाइट्स होते हैं, वो बहुत ही तेजी से आते हैं, लेकिन दूर की जो चीज होती है वो बहुत ही ऐसे धीरे मूव होती है। दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। तो वो चीज, तो यहाँ पे पैरेलैक्स, ये दीवार पीछे के थिएटर और उसके बीच में पैरेलैक्स चाहिए था। तो उसमें क्या किया है कि जो ये फ्रंट की दीवार है, ठीक है, वो अलग लेयर है, नीचे का ग्राउंड जो है वो अलग लेयर है, उसके पीछे का ग्राउंड है वो अलग लेयर है, थिएटर अलग लेयर है, और पीछे का जो स्काई है वो अलग लेयर है। तो बहुत सारे लेयर्स, ट्री अलग है, ये सब अलग। तो आप क्लोज एग्जामिन करोगे ये शॉट में तो हर चीज अपने ही मूवमेंट से जाती है, मतलब अलग अलग मूवमेंट है सब। अगर सपोज सिंगल एक लेयर होता तो वो फील ही नहीं आती, वो ऊपर से नीचे तक लाते हैं तो वो लगता कि एक सिंगल इमेज ही लेके जा रहे हैं। तो सबको अलग अलग लेयर में रखने से क्या होता है कि डेप्थ जनरेट होता है। पैरेलैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेप्थ जनरेट करने के लिए। तो जितना ज्यादा जैसे पास की चीजें वो ज्यादा मूव, इसलिए 3D किया हुआ है। इसमें क्या है कि ये जो कैरेक्टर है वो दोनों डुप्लीकेट्स है, सो दो डिफरेंट प्लेट्स हैं, कैमरा स्टिल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या किया कि दूसरे कैमरे से जो दूसरा प्लेट है उससे क्या किया कि ये कैरेक्टर का रोटो किया हुआ है, ठीक है, ये रोटो करके वो पीछे वाले उसमें प्लेट में मर्ज किया हुआ है। तो दो डिफरेंट प्लेट्स को एक साथ मर्ज किया हुआ है। ये एक्सीडेंट का सीन है, तो उसमें भी जो कैरेक्टर है वो अलग है, ग्रीन स्क्रीन में शूट किया हुआ है। तो उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रख के गाड़ी, एक प्लेट शूट किया जिसमें गाड़ी ऐसे आगे जाती है, और दूसरा है कि जिसमें वो ऐसे खड़ा रहता है और थोड़ा सा जंप करता है।